शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के बीच रॉयल ब्लिस होटल रात की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। महंगे कपड़ों में सजे मेहमान आते जाते, दरवाजे पर खड़े गार्ड सलामी देते और अंदर होटल स्टाफ तेजी से अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगा हुआ था। उसी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए होटल की तरफ बढ़ा। सफेद दाढ़ी, पतले से कमजोर हाथों में एक पुराना झोला, पैरों में घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर थकान का बोझ। होटल की जगमगाहट के सामने उसका सादा पहनावा किसी को भी आम इंसान ही दिखाई देता, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी पहचान झलकती थी, जैसे ये जगह उसके लिए अनजानी नहीं थी। होटल के अंदर पहुंचते ही फ्रंट डेस्क मैनेजर रोहित की नज़र उस पर पड़ी। वो तुरंत नाक भौं सिकोड़ते हुए बोला, अरे ये कौन आदमी अंदर आ गया? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बुजुर्ग शांत आवाज में बोले, बेटा बहुत दूर से आया हूँ, बस 2 मिनट बैठ जाऊं, पैरों में दर्द है। रोहित हंसते हुए बोला, ये कोई बस स्टैंड है क्या? यहाँ ऐसे लोग नहीं बैठते, बाहर जाइए। बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, बस थोड़ी देर। गार्ड, रोहित चिल्लाया, इसे अभी बाहर निकालो, ऐसे लोग हमारे होटल की इमेज खराब करते हैं। गार्ड ने बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उन्हें बाहर धकेल दिया। बुजुर्ग लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़े। उनके झोले से कागज के कुछ पुराने पन्ने बाहर निकल आए। कर्मचारियों ने देखकर हंसते हुए कहा, लगता है मुफ्त का खाना खाने आया था, शायद भीख मांगने आया होगा। बुजुर्ग धीरे धीरे उठे, झोला समेटा और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी खामोशी और इंतजार। उन्हें भी नहीं पता था कि कल का दिन इस होटल की किस्मत बदल देगा। अगले दिन सुबह 10 बजे होटल में अचानक सनसनी फैल गई। 3 काले रंग की बड़ी बड़ी गाड़ियां होटल के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुलते ही सुरक्षा कर्मी बाहर निकले, फिर वकील और उनके पीछे वही बुजुर्ग। लेकिन आज वो बिल्कुल अलग दिख रहे थे। साफ कपड़े, जूते चमकते हुए और चेहरे पर एक गहरी गंभीरता। रोहित उन्हें देखकर घबरा गया। वो तुरंत दौड़ता हुआ आया, सर आप, ये तो हम नहीं जानते थे कि। बुजुर्ग ने उसे शांत नजरों से देखा और बोले, कल तुमने मुझे बाहर निकाला था रोहित, याद है? रोहित डर से कांपने लगा। तभी वकील ने सबके सामने फाइल खोलकर कहा कि सभी कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि रॉयल ब्लिस होटल के असली और कानूनी मालिक श्री अर्जुन मल्होत्रा साहब हैं और ये वही हैं। पूरा स्टाफ स्तब्ध रह गया। कुछ कर्मचारियों ने हाथ से मुंह ढक लिया। होटल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन मल्होत्रा, वही बुजुर्ग जिन्हें कल धक्के देकर बाहर निकाला गया था। 25 साल पहले अर्जुन मल्होत्रा और उनकी पत्नी ने इस होटल की नींव रखी थी। पत्नी के गुजरने के बाद वो टूट गए थे। बीमारी और अकेलेपन में उन्होंने अपना सबसे भरोसेमंद मैनेजर विक्रम को होटल चलाने की जिम्मेदारी दे दी। लेकिन विक्रम ने लालच में आकर होटल को अपने कब्जे में लेने की साजिश रच दी। गलत दस्तावेज बनाकर कोर्ट में झूठे बयान देकर उसने अर्जुन को बाहर कर दिया। अर्जुन बेबस होकर होटल से दूर हो गए, लेकिन न्याय के लिए कोर्ट में लड़ाई जारी रखी। साल दर साल उनकी उम्र बढ़ती रही, बीमारी बढ़ती रही, लेकिन उम्मीद से उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 2 दिन पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया, होटल फिर से अर्जुन के नाम। वो कल होटल देखने आए थे, ये देखने की होटल की हालत कैसी है, लेकिन उन्हें बेइज्जती करके बाहर फेंक दिया गया। अर्जुन ने सबके सामने कहा, कल मैंने सिर्फ 2 मिनट बैठने को कहा था, लेकिन मुझे अपमानित करके बाहर फेंक दिया गया। आज मैं चाहता तो पूरी स्टाफ बदल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक बात समझो। उन्होंने धीरे से कहा, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से पहचानी जाती है। रोहित फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, सर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दें। अर्जुन ने कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे दोहराना इंसानियत को मारता है। उन्होंने निर्णय लिया कि रोहित को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन उसे सबसे नीचे के रैंक से दोबारा शुरुआत करनी होगी, ताकि वो सीख सके कि हर इंसान का सम्मान जरूरी है। फिर अर्जुन उसी लॉबी में आए, उसी जगह जहां कल उन्हें बैठने नहीं दिया गया था। उन्होंने कुर्सी मंगवाई और बैठते हुए कहा, ये कुर्सी कल मेरे लिए गैर थी, आज ये मेरे घर की है। उन्होंने नया नियम लागू किया, रॉयल ब्लिस होटल में कोई भी बुजुर्ग
मजदूर या ज़रूरतमंद व्यक्ति कभी भी अंदर आकर बैठ सकता है। उसे पानी और खाना मुफ्त मिलेगा। इस होटल का दरवाज़ा इंसानियत के लिए हमेशा खुला रहेगा। पूरा स्टाफ तालियों से गूंज उठा। मेहमान भी भावुक हो गए। उस दिन शहर में खबर चारों तरफ फैल गई। जिस बुजुर्ग को होटल से धक्के देकर निकाला गया था, वही होटल का असली मालिक निकला। और लोग उस दिन से एक सीख याद रखने लगे कि किसी को उस